नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। आज एक तरफ किसान संगठनों से सरकार की बातचीत हो रही थी, जहां सूत्र बताते हैं कृषि कानूनों पर गाड़ी वहीं की वहीं अटकी है, क्योंकि अब एक और तारीख का ऐलान हो गया है। जी हां, आज 9वें दौर की बैठक के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे 10वें दौर की बातचीत की तारीख तय हो गई है। एक तरफ आज सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ आज किसानों के नाम पर कांग्रेस ने भी देश भर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली में सड़कों पर उतरे राहुल गांधी ने किसान कानूनों के बहाने मोदी सरकार को 4-5 उद्योगपतियों का दोस्त बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कुछ उद्योगपतियों की सरकार कहा। इस पर बात करेंगे, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बैठक से बाहर निकलने के बाद किसान नेता क्या कह रहे हैं सुनवाते। फिर चलती है मीटिंग, फिर आगे कुछ नहीं निकलता, इससे ज्यादा नहीं। अगली मीटिंग में आप लोग फिर आएंगे, अगली बार फिर आएंगे। नहीं होगा ये कह देंगे किसान बात नहीं करना चाहते। मैं हरपाल सिंह संघ आजाद किसान कमेटी दुआबा। इसको रिपील के सिवा कोई और कोई काम है? नेता मीडिया से बात कर रहे हैं मीटिंग खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा एक बार फिर मीटिंग रख दी गई है, अगली तारीख 19 जनवरी की तय की गई है। हालांकि वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि निकलना फिर कुछ नहीं है। सुनवाते हैं और क्या बोल रहे हैं किसान नेता। इसके लिए उन्हें तरीके दे रहे हैं। तो फिर सर रास्ता निकलेगा कैसे अगर ऐसी बातचीत का दौर चलता रहेगा? एक एक बात पे आप कायम है और वो भी कायम है। रास्ता तो निकलेगा, जब 26 तारीख नेड़े आएगी तो रास्ता निकलेगा। हाँ, उन्ना चले एक दूसरे को जमाने की चल रही है। 26 तारीख के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई अंदर? नहीं, सभी को कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। तब रास्ता निकलेगा, किसान नेता कह रहे हैं। हालांकि आज 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन किसान नेताओं का मानना यह है कि सरकार वाटर टेस्टिंग कर रही है और 26 जनवरी के निकट आते आते समाधान निकलेगा। हनान मुल्ला क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। देखाते टाइम पास, ये टाइम वेस्ट हुआ, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। चलो चलो भाई, लड़ाई मत करो, चलो चलो चलो। हो गया भाई, मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, बोला ना। ये खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 5 घंटा बैठा है, कोई फ्रूटफुल बात नहीं हुआ और सरकार वो अपना कानून वापस लेने के तैयार नहीं है। और हम बिना वापस लेके हम समझते किसान बच नहीं सकता, इसी जगह में खड़ा है। वही बात चलते चलते तय हुआ 19 तारीख फिर दोबारा बैठेगा, वही तारीख पे तारीख। कोर्ट में कुछ नहीं है, कोर्ट के कोई बात ही नहीं हुआ। कोर्ट के बात यहाँ क्या करें, कोर्ट के कोई बात नहीं हुआ। सिर्फ बात हुआ, जब फैसला नहीं हुआ पहला बोला हम लोग वापस लो, सरकार बोला हम वापस ले नहीं सकता, हम अमेंडमेंट करेंगे, आप अमेंडमेंट स्वीकार करो। हम बोले अमेंडमेंट तो स्वीकार नहीं करेंगे, 7 महीने से बोल रहे हैं, बार बार एक बात दोहराने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कर सकता। तो हम लोग बोला जो भाई तो एमएसपी कम से कम ले लो। बोला नहीं, पहले 3 में फैसला होगा तब एमएसपी लेंगे। तो एमएसपी के बारे में चर्चा नहीं हुआ, तो तय हुआ अगले तारीख होगा 19 तारीख 12 बजे और एक सेम एजेंडा। उम्मीद कोई नहीं है। हम मीटिंग में हम आते हैं, हम नहीं आएंगे तो बदनाम करेंगे आप लोग ना। हम आड़े हैं, हम आड़े कोई नहीं है, लेकिन 19 तारीख को 12 बजे सरकार ने फिर बुलाया, वक्त जाया किया जा रहा है। हनान मुल्ला इस वक्त बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसानों की इस लंबी बैठक के बाद पूरे दिन मीटिंग चलती है। अशोक सिंघल, अगर बातचीत से हल निकलना नहीं है तो हर बार नई तारीख देने का मतलब क्या है? मतलब साफ है रोहित कि सरकार ये दिखाना चाहती है और किसान भी कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, रास्ते का हल निकालना चाहते हैं। सरकार की तरफ भी यही मैसेज दिया जा रहा है और किसानों की तरफ से भी। किसान भी बार बार यही कह रहा है कि हम बातचीत जब भी सरकार कहेगी बुलाएंगे। मेरे साथ अभिमन्यु टोहाड़ हैं, जो कि भारतीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं, युवा विंग के, और मेंबर भी हैं, जो 40 सदस्यीय मेंबर अंदर जाते हैं उस कमेटी में भी मौजूद हैं बातचीत करने में। अभिमन्यु जी,
क्या निकला आज, कुछ निकला बातचीत में? देखिए, हमने बातचीत की शुरुआत में ये कहा कि भाई सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। जैसे हमने बताया कि हरियाणा में 307 के मुकदमे दर्ज कर लिए गए, एनआईए के छापे मरवाए जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं। तो सरकार ये काम करना बंद कर दे। सरकार जितना दमन करने का प्रयास करेगी, आंदोलन उतना मजबूत होगा। ये 3 कानून और एमएसपी पे क्या बातचीत हुई? देखिए, हमने पहले 3 कानूनों पे ये कहा कि कानूनों को रद्द किया जाए, जो हमारी मांग पहले दिन से है। ब्रेक के बाद हमने एमएसपी पे चर्चा शुरू की। तो जब एमएसपी पे चर्चा शुरू हुई तो सरकार ने कहा कि भाई आंदोलन किस मांग को पूरा होने से समाप्त होगा, किसान ये बता दें। तो हमने बिल्कुल ठोक के ये बात कही, जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उसके बाद सरकार ने कहा कि आपके लिए जी बड़ा मुद्दा कौन सा है। तो हमने आज बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारे लिए दोनों मुद्दे उतने ही बड़े हैं। और हमने ये भी कहा कि सरकार एमएसपी पे चर्चा से बचना क्यों चाहती है। सरकार ये कहती है कि जी हम लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन हमने कहा कि समझने की बात यह, सरकार कहती है कि जो अब तक खरीद होती आई है वो आगे जारी रहेगी, इस पर सरकार लिखित में देने को तैयार है। ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। और यही बात जो एक सरकार का संगठन है सीएसीपीए 2018 में कह चुका है। शुक्रिया अशोक, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। अशोक सिंघल बता रहे हैं कि सरकार और किसान दोनों ये जताना चाहते हैं कि हम बातचीत से पीछे नहीं हट रहे, इसलिए हर बार की बातचीत के बाद एक नई तारीख का ऐलान हो जाता है। और आज 10वें दौर की बातचीत की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत होगी। लेकिन बाहर निकलते ही हर किसान नेता का कहना यह कि हल कुछ नहीं निकलना, क्योंकि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ आरपी सिंह आ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गौरव बल्लभ आ गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं, वो शिरोमणि अकाली दल के नेता। और विजय सरदाना हमारे साथ हैं, वो कृषि विशेषज्ञ हैं। आरपी सिंह, जब हल होना नहीं, हर कोई ये बात कह रहा है बाहर निकल के, तो हर बार नई तारीख देने का मतलब क्या है? फिर जब मानना नहीं तो फिर तारीख देके बुलाना क्यों? देखिए रोहित, बात अंतर्गत रास्ता तो हमेशा बातचीत से निकलता है। ये तो किसान है, कहीं कोई विरोधी होता है उससे भी बातचीत से रास्ता, ये तो हमारे अपने किसान है, विरोधी होता है उससे भी रास्ता बातचीत से निकलता है। ये तो बड़ी बात स्पष्ट है। किसानों ने पहले कहा था कि आप एमएसपी पे बात कर लो, तो बाकी हम बातें बाद में सोच लेंगे। तो सरकार ने पूछ लिया भी आपके लिए क्या जरूरी है, एमएसपी है या उन कानूनों में बदल की बात है। तो किसानों ने आज कहा कि नहीं, हमको तो दोनों बातें मनवानी है। पहले हम कह रहे हैं चलिए हम संशोधन की बात कर लेते हैं, तो संशोधन की बात करनी नहीं, किसान बिल में क्या क्या खराबी है उसके बारे में चर्चा करनी नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बिल में आपको क्या पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करने, उसमें क्या विषय ऐसा है जिसपे आप चाहते हो चर्चा हो, हम उस पर बात कर लेंगे जी। परंतु वो है नहीं। फिर उन्होंने उस समय कहा एमएसपी की बात की, तो हमने एमएसपी की बात छेड़ी है, तो उस पर दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं तो बात निकलनी होगी ना कि हम अगर सरकार इस पे बात करने को तैयार होती है कि एमएसपी पे, तो उस पे नहीं, अगर कानून पे संशोधन की तो उस पे नहीं, तो कैसे बात है? वो अड़े हैं कि आप अड़े हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं वो अड़े, वो कह रहे हैं आप अड़े। देखिए, मैं अड़ने की बात होती तो सरकार इतने राउंड बात नहीं करती। पहली बात, सरकार कहती ठीक है, और अड़ने की बात होती तो किसान जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको नकारते नहीं, वो कहते नहीं, उन्हें उसको कहते हम उसमें भी बातचीत करेंगे, सरकार से कर रहे हैं, वहां भी अपनी बातचीत रखेंगे। तो सरकार किसानों को भी, जो सो कॉल्ड किसान नेता, उसको भी ना नकारते जी। भाई तो एक तरफ आप कहते हैं सो कॉल्ड किसान नेता, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ 10-10 राउंड की बातचीत करते हैं, उनको इनवाइट भेजते हैं हर बार अगले हफ्ते का। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना हम अड़े हैं ना वो अड़े हैं, जबकि आपने सुना बाहर निकल के वो साफ कह रहे हैं कि केवल टाइम पास हो रहा है। ना हम दिखाना चाहते हैं कि हम बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, ना सरकार ये जताना चाहती है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, केवल इसलिए बातचीत का ड्रामा हो रहा है हर बार। सुना आपने, मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें उन्होंने कही बाहर निकल के। नहीं, बिल्कुल आप रोहित, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति का बायकॉट क्यों किया जाता? और वो क्या बहाना लगाया गया कि उनके एक स्टेटेड स्टैंड है। मैं माफी चाहता हूँ, वो भी स्पष्ट कर दूं, ये कहा जाता है कि उनके स्टेटेड स्टैंड है। हालांकि उनमें से एक सज्जन ने अपने आप को बाहर कर लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है सब में, क्योंकि वो हालांकि उनका स्टेटेड स्टैंड होगा, परंतु उनको लगता है कि नहीं मुझे सब में नहीं पढ़ना। परंतु स्टेटेड स्टैंड तो टिकैत साहब का भी था। हमारे राकेश टिकैत जी हमारे माननीय नेता है, उन्होंने ये उनका बयान है, मेरा बयान ही, और एक एक शब्द अगर बयान का पढ़ लो तो उनका एक स्टेटेड स्टैंड था कि ये तो बहुत अच्छे बिल है, हम इनका स्वागत करते हैं। तो ये कहना किसी का स्टेटेड स्टैंड है? अरे जब कोई जज के पंच के ऊपर जब पंचायत होती है, जो पंच होता है, जो सरपंच बैठता है, फिर उसकी बात मान्य होती है, उसका अपना स्टेटेड स्टैंड कोई हो, परंतु जब वो पंच बैठ जाता है
तो वो अपने स्टेटेड स्टैंड के हिसाब से नहीं, वो इस बात का फैसला करता है कि मुझे न्याय संगत फैसला करना है या मुझे न्याय संगत बात करनी है। परंतु अब क्या कहें, हम तो हमारी समस्या बाहर है। एक दिन कोर्ट में वकील जाते हैं, अगले दिन कोर्ट से वकील बहिष्कार कर देते हैं, एक दिन कोर्ट में जाकर वकील खड़े होते हैं। मैं सिरसा जी से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, उसके पहले राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं मीटिंग के बाद, सुनवा देते हैं क्या बोल रहे हैं। जी, शायद बात खत्म हो गई उनकी, उनका बयान सुनवाते हैं आपको आने के बाद। सिरसा जी, कहावत तो आपने सुनी होगी ना पंजाबी की, पंचा दा किया सिर मत्थे साडा परनाला उत्थे दा उत्थे। तो फिर बातचीत का फायदा क्या है? 10 राउंड की बात क्यों करनी? नहीं रोहित जी, क्योंकि सरकार सिर्फ बातचीत का मकसद दे, आपके टीवी चैनलों के लिए सरकार एक दिखावे के लिए, एक अपना स्टैंड दिखाने के लिए बातचीत कर रही है, ताकि आपके पास मसाला हो और अपने टीवी पे आप दिखा पाओ कि देखो सरकार बातचीत कर रही है। बेसिकली बातचीत तो कोई लंबी चौड़ी है नहीं है। दो अल्फाजों में बात है। किसान के लिए कहा बिल बनाया, किसान को कहा तुम्हें इस बिल से बहुत लाभ होगा। किसान ने देखा यार नहीं, बोला नहीं, इससे मुझे लाभ नहीं होगा, इससे मेरे को नुकसान होगा। अब रोहित जी 2 लाइन में आपको कोई मेरी बात का जवाब दे दे, इसको अंशदार अंश कर लेना, इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेना, बिंदुवार आप इसकी चर्चा कर लेना। आप अपने घर में रहते हैं, एक कानून बना जिससे आप अपने घर से बेदखल हो जाएंगे। अब सरकार आपसे पूछे कि आपको बताओ किस बिंदु पे इतराज है, आप किस बिंदु पे इतराज करते हैं। हम बिंदु पर बिंदु इसकी डिस्कशन करते हैं। अरे भाई बिल्ली मुझे घर से बाहर निकालने वाला, बिंदुओं को मैं क्या करूं? हमें बिंदुओं के पढ़ के क्या करें? बिंदु कौन से बिंदु को मैं बताऊं ठीक है और कौन से को बताऊं गलत है? जो बिल मुझे कहता है तो घर से बाहर हो जाएगा, उस बिंदु को पढ़ के मैं क्या करूं? अब ये सरकार कहती है 1000 मिलीलीटर जहर है, पी लो। अच्छा, फिर कह रहे 1 साल इंतजार तो करो, इंतजार तो करो, तुम साल का टाइम तो दो हमें, देख लेना अगर साल बाद तुम मर जाओगे तो तुम हमसे बात कर लेना। किसान कहता है जब मैं मर ही जाऊंगा तो मैं तुमसे बात क्या करूंगा? अब बताओ, आप जहर भी पिलाना, इंतजार भी करो जहर पी के। तो ये अभी जो कहा कमेटी बनाई, बताओ क्या कमेटी है रोहित जी? आप मुझे बता दीजिए, आप अपना इंडिपेंडेंट आप व्यू दे दीजिए रोहित जी। आपको मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूं, टीवी चैनलों पे आपने बड़े बड़े लोगों के जो है सच्चाई सामने पेश की और बड़े दलेरी से पी। मुझे बता दीजिए, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती कि 4 के 4 मेंबर वो होते जिन चारों मेंबरों ने अलग अलग टाइम पे टीवी चैनलों पे, अखबारों पे जा जाके कहा ये बिल बहुत अच्छा है। और सुनिए, इनमें से एक मेंबर है पद्मा जोशी, जिन्होंने कहा कि एमएसपी की भी जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये पद्मा जोशी जी का स्टैंड है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, एमएसपी की आज जरूरत नहीं है किसी को। तो आप बताइए, अगर रोहित जी आपके पास इन्होंने फैसला करना होता, क्या आप इन 5 पंचों को आप मान लेते? अगर सरकार कह रही थी कमेटी बनाओ, कमेटी बताओ, किसान कह रहे थे हमने कोई कमेटी नहीं बनाना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी, तो फिर सरकार की बात हुई ना, किसानों की बात कहां हुई? अब मेरा सवाल ये है, सिरसा जी आप पॉलिटिशियन हैं, सरकार की बात करे और आपको इसको इत्तेफाक कहूं या कैलकुलेटेड स्टैंड कहूं, कैसे मान लें कि 90% बिल पास होने तक आप इस बिल के समर्थन में थे। आखिरी वक्त में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मैदान में उतर आए तो आपको लगा जमीन खिसक जाएगी, आपको भी मजबूरन कूदना पड़ा सरकार के खिलाफ में। बहरहाल आज की स्थिति यह है कि आप लंबे समय तक सरकार के साथ होने के बाद सरकार के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि ये पंच समर्थन में है बिल के, अब पंच खिलाफ वाले ले लें तो वो भी तो न्याय संगत नहीं होगा ना, फिर तो वो पंच कैसे तय होंगे फिर? और सबसे बड़ी बात, जब ना पंच मानने हैं ना पंचायत माननी है, फिर ये मीटिंग करनी क्यों? आप लोग भी क्यों जा रहे हैं फिर मीटिंग में? मना कीजिए कि हम नहीं आना चाहते मीटिंग में। अगर सरकार टीवी के लिए कर रही है तो आप भी तो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं हम तो इंटरेस्ट ले रहे थे, सरकार ने फैसला नहीं दिया। तो रोहित जी बिल्कुल ठीक है ना, किसानों ने कह दिया ना कि वो इनको बदनाम करना चाहते हैं। किसान इनकी जो है साजिश समझ चुके हैं। किसानों को पता है हमें बदनाम करेंगे, कहेंगे देखो हम बुला रहे हैं ये आ नहीं रहे। किसानों ने कहा ठीक है भाई, तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो हम देश के सामने ये मैसेज नहीं जाने देंगे, बात करो। तुम 10 बार बात करो, हम 10 बार बात करेंगे। तुम 20 बार बात करो, हम 20 बार बात करेंगे। तुम जितनी देर तक बात करोगे हम उतनी देर तक बात करेंगे। और तुम जो देश को मैसेज देना चाहते हो वो हम मैसेज नहीं देना चाहेंगे। तुमने हमें ठगा है, हमें छला है, हमारे पे जबरदस्ती कानून थोपे हैं, जो कानून हमारे खिलाफ हैं उनको तुम अच्छे कानून बताते हो। ये देश में मैंने पहली बार सुना है। रोहित जी अगर 2 बातें आपने कभी सुनी हो, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, 2 बातें मेरी सुन लेना। अगर आपने कभी सुनी हो तो मुझे बता देना। पहली बात, कभी आपने ऐसा सुना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20-25 साल में किसी कानून के ऊपर स्टे लगाया हो?
जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया हो, लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ये कानून में खामियां हैं। सरकार को उसी दिन इखलाकी तौर पर ये उसी दिन बिल रद्द कर देने चाहिए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, पहली बात। और दूसरा, मुझे याद करा दीजिएगा, कभी आपने ऐसा सुना हो कि वो कहो जबरदस्ती कहा जाए ये चीज तेरे लिए अच्छी है, वो कहे मुझे नहीं लेनी, नहीं तेरे लिए अच्छी है भाई मुझे नहीं लेनी, नहीं तुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि तेरे लिए अच्छी है। भाई साहब मुझे आपकी चीज चाहिए नहीं, अपने घर में खुश बैठा हूं, ना 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 ना, तेरे को तो लेनी पड़ेगी, हम तेरे को देकर छोटेंगे क्योंकि ये चीज तेरे लिए अच्छी है। भाई मैंने रोहित जी आज से पहले ऐसा कानून भी नहीं देखा और ऐसी चीज भी नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे जरूर जवाब दे देना। अजय आलोक बताइए, जवाब दीजिए। पूछ लेते वो मिजाज मेरा, बड़ा आसान होता इलाज मेरा। सरकार की एक गलती मैं जरूर मान रहा हूं इस 9 डिस्कशंस के बाद, कि पहले 2-3 डिस्कशन में ही सरकार को समझ जाना चाहिए था कि ये जो ग्रुप बैठा हुआ है, जिसमें सिरसा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और ये पंजाब हरियाणा उत्तरांचल के जो चंद संगठन के किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर बैठ के जाम किए हुए, इनका मिजाज क्या है। मिजाज जान जाती सरकार तो इलाज बड़ा आसान होता। मिजाज तो साफ है कि ना हमको सुप्रीम कोर्ट माननी है ना सरकार की माननी है, हम अपनी लेके रहेंगे। ना जी कानून वापस लो, बात ही नहीं करेंगे, ना जी कानून वापस लो, ना तो हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, ना जी कानून वापस लो, हम टेंट में ही रहेंगे, ना जी कानून वापस लो, हम मरते रहे लोग मर जाए हमें क्या पता, हम तो ये आंदोलन चला के रखेंगे। ये आंदोलन कैसे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं उसकी जवाब नहीं देंगे। आप कानून वापस ले लो, आप कानून वापस ले लो। इस तरह से तो हर कोई बैठ जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान बैठ जाएं, कल लोग सरकार कानून वापस ले तो कि नहीं कानून वापस लगाओ, नहीं तो हम ये नहीं चलने देंगे, हम वो नहीं चलने देंगे, तो तोड़ दो देश, फिर देश तोड़ दीजिए ना सिरसा साहब। सारी की सारी राजनीति आप लोग की टिकी हुई है। आज तो स्पष्ट हो रहा है कि जब तक पंजाब चुनाव नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन आप वापस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका राजनीतिक हित सकता है। बोलते क्यों नहीं हो खुल के बोलिए ना कि किसानों के बीच में अपनी जमीन हिल गई है, इसलिए आंदोलन चलाना है। कोई छुट्टी बना के आता है विदेश से, आके कुआ यहाँ पे भंगड़ा करने लगता है, सीधे पहुंच जाता है एलजी हाउस में प्रोसेशन निकालने के लिए, बॉर्डर पे किसानों से मिलने नहीं जाता है कि ठंड लग रही है कि नहीं, कैसे आप लोग रह रहे हो। ये संवेदना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे, पहले सब यही बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी बना लेती है तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की बात मान रही है, किसानों की बात कहां मानी। अब तो आप तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हो साहब। आपको भरोसा किस पे है? संविधान पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, सरकार पे तो भरोसा था ही नहीं आपको। ये सामान ले लो हम नहीं लेते, ये सामान ले लो हम नहीं लेते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या एनडीए सरकार ने शुरू की थी या कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी? उस वक्त क्यों नहीं अकाली दल ने अपोज किया? क्यों नहीं अपोज किया उस वक्त? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई पंजाब में आज से तो नहीं चल रही है। अगड़ियों को सबसे ज्यादा संरक्षण कौन देता है? अकाली दल ने दिया। उस वक्त क्यों नहीं मना किया? कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? आप बताइए तो सही, क्यों दिक्कत है इन 3 कानूनों से? सिरसा साहब पूरा का पूरा समय लीजिए, बता दीजिए ये 3 कानून कैसे किसानों का नुकसान करते हैं। हमें बोलने आज आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बताइए अकाली दल की तरफ से ये 3 कानून कैसे किसानों का नुकसान कर रहे हैं। जो बता देते हैं बता दीजिए, फिर गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूं। किसानों को 3 महीने में आंदोलन में आपने झोंक दिया है, एक हित साधने के लिए। एक सेकंड आराम से बोलिएगा, राकेश टिकैत को सुनवा दें, क्या बोल रहे हैं? बात की नाराजगी अंदर किसी बात को लेकर नहीं कोई नाराजगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई बातचीत हुई है कमेटी को लेकर के? कोई बात नहीं सर। आज कमेटी के गठन को लेकर के बात हुई है कोई? किसानों की और केंद्र की कमेटी बना लेते हैं? नहीं कुछ नहीं बोले केंद्र वाला। और दूसरे जो किसान लीडर वो बोल रहे हैं कि एक केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेते हैं। अनऑफिशियली है वो, तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात तो केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नहीं डिसीजन है वो? नहीं कुछ नहीं, वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के, कम शॉर्ट लोग बैठ कर बात कर लो। ठीक है जी, अगला प्लान क्या रहेगा? बातचीत हुई नहीं? कोई यही रहे कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे, और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात। 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। इसी बात पे मीटिंग खत्म। एमएसपी में कानून बने, 3 कानून वापस हो, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। राकेश टिकैत कह रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूं। बोलिए, जो सवाल अजय आलोक ने पूछा आपसे। तीनों बिलों के ऊपर मैं पहले बिल के ऊपर बताता हूं
जो कि प्रोक्योरमेंट, जो कि मंडियां, एपीएमसी मंडियों को खत्म करता है। मैं अजय आलोक जी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से हैं, बिहार को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैं आलोक जी आपको याद करना चाहता हूं, और मैं आपको पढ़कर भी मेरे हाथ में है, मैं आप अगर गूगल भी आपको कर लेंगे तो आप भी कर रहे हैं, आप भी पढ़ लेंगे। ऐसा है, पंजाब के अंदर जो पैडी है, जो राइस है, और जो बिहार में है, बिहार में आधे दाम पर बिकता है, पंजाब में उससे डबल दाम पर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि पंजाब, बिहार के अंदर, मैं आपको ये, मैं जो अपने पास से नहीं कह रहा, ये मेरे पास है, ये 2 नवंबर का लेख है, बहुत पुराना नहीं है, 2 नवंबर 2020 का, मैं इससे आपको पढ़कर बता रहा हूं, कोई अपने पास से नहीं कह रहा। तो क्या, क्यों? क्योंकि बिहार में एपीएमसी मंडियां नहीं है, वहां पे सरकारी परचेज हो नहीं पाती। पंजाब के अंदर एपीएमसी मंडियां हैं, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में एपीएमसी मंडियां हैं। अब बड़ी बात, पहले कानून की आपने बात की, पहले कानून की खामी क्या है? हम लोग ये कहते हैं कि जो एपीएमसी मंडियां हैं वो सरकारी मंडियां हैं, जिसको भी धान खरीदना है, जिसको भी गेहूं खरीदना है या कुछ और खरीदना है, वो सरकार की मंडी में जाए और सरकारी तरीके से खरीदे, जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा, सरकारी नहीं। हाँ जी, क्या करेंगे? कह रहे हम आपको बिहार जैसा करके दिखाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, पंजाब को बिहार जैसा कर देंगे। कैसे कर दोगे जी? अब हमारी आपकी मंडियां भी बंद कर देंगे, जो आपकी पैडी यहां पर एमएसपी पे बिकती है, आपकी नहीं बिकेगी, अब आपकी बिहार की तरह बिका करेगी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, आप बिहार को पंजाब जैसा किए, हमें समझ में आता है, उनको भी अच्छी मंडी दीजिए। तो पहले कानून के अंदर आप सरकारी, किस प्राइवेट आदमी को, मैं किसी कॉर्पोरेट का नाम नहीं लेता, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि किसको तकलीफ हो रही है सरकारी मंडी में खरीदने में, क्यों पेट में दर्द हो रही है? क्योंकि वो किसान का अनाज का पैसा खाना चाहता है। जैसे गन्ने के लिए किसान को सड़क पर बैठकर रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, महीनों सड़कों पर बैठना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट मिल वाला पैसा नहीं देता। सरकार यही हालत अब किसान की करने जा रही। दूसरा बिल सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेरी जमीन लेगा, उस पे वो लोन लेगा, चाहे 100 करोड़ का लोन ले, वो लोन लेके भाग जाएगा, मेरी जमीन सरकार ले जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक मेरी जमीन की कुर्की कर देगा, मेरे पास कोई संरक्षण नहीं होगा। तीसरा कानून, जमाखोरी का कानून, जो आपने खत्म किया। पहले जमाखोरी, वही दाल जो वो 100 क्विंटल कर सकता था, आज वो 1,00,000 क्विंटल भी अपने पास रख सकता है, और रिलायंस जैसे लोग लाखों क्विंटल की जमाखोरी करेंगे और देश का भट्ठा बिठा देंगे। ये 3 कानूनों में अगर ये 3 पॉइंट्स आपके हैं, अब अजय आलोक जी को बताइए फटाफट से शार्प रिबटल। उधर गौरव वल्लभ वेट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज मैदान में उतरे हुए हैं, जल्दी से। सबसे पहली बात, सरकार ने कभी नहीं कहा कि एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा ये मंडी भी रहेगी, वो मंडी भी रहेगी, ठीक, जिसको जिस रेट पे बेचना है बेच दो। तो ये बात कहां से आ गई कि सरकारी मंडी क्यों खत्म करना चाहते हैं? बिहार में हमने एपीएमसी खत्म किया, किसान आज बिहार का किसान, क्या सरकार तो मात्र बिहार में पिछले 10 वर्षों से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ही खरीदती थी। अब सुनिए, बीच में मत बोलिए। 10 लाख, 12 लाख टन ही सरकार प्रोक्योर करती थी। इस बार का लक्ष्य हमने रखा है 40 लाख टन, लेकिन बिहार में किसी भी वर्ष पिछले 10 साल से 40 से 45 लाख टन चावल होते रहे। किसान तो फ्री है, जाके उत्तर प्रदेश में बेच रहा है, पंजाब में बेच रहा है। आपके पंजाब के किसान आके ले जाते हैं बिहार में, बिहार से चावल जाके वहां पे सरकारी रेट में बेचते हैं। बिहार के किसान को ही फायदा है, किसान, आपके पंजाब के किसान को ही फायदा है। तो गलत हो गई। मंडी तो बंद ही नहीं हो रही सरकारी मंडी, किस बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। साफ साफ कानून में लिखा हुआ कॉर्पोरेट फार्मिंग में किसान की जमीन को एज ए कोलैटरल यूज नहीं किया जाएगा। सिरसा साहब, आप गलत बोल रहे हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे रहे हुए हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के तहत किसानों की जमीन को कोलैटरल यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे के लोन के अगेंस्ट में वो जमीन रखी जाएगी? आप गलत बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे, ये कानून में कहीं है ही नहीं। तीसरी बात, कॉर्पोरेट फार्मिंग तो कोई आज से नहीं हो रही है, पंजाब में पिछले 20 साल से हो रही है। कहां किसानों की जमीन गई? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मंडी पे आधिपत्य आपका खत्म हो जाएगा, सिंडिकेट पे मंडियों का आधिपत्य खत्म हो जाएगा? आज पंजाब के किसानों के पास एक ही ऑप्शन है, उससे सरकारी मंडी जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। अगर उनको बाहर का रास्ता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? आज कपास की खेती में किसानों को फायदा हुआ कि नहीं? पंजाब के किसानों को कपास की खेती में पंजाब के किसानों को फायदा हुआ या नहीं? बिक रही है अजय जी, इस कानून के आने के बाद कपास की खेती में पंजाब के किसानों को फायदा हुआ या नहीं? एक सेकंड, अब मैं 1 सेकंड के लिए अजय आलोक और सिरसा जी, 1 सेकंड। सिरसा जी 2 वक्ताओं के पास मैं जा नहीं पाया हूं अभी तक। सिरसा जी, गौरव वल्लभ आपके पक्ष में ही बोलेंगे, भले पंजाब में आपके खिलाफ हो, लेकिन यहां जब मामला ये आ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो आपके पक्ष में ही बोलेंगे। उनकी बात भी सुन लीजिए एक बार। हालांकि सरकार और किसान आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति क्यों आई है, इसलिए ये बहस जरूरी है। अब गौरव वल्लभ, मसला यह है कि अचानक राहुल गांधी आते हैं, जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, और फिर सूट बूट की सरकार आ जाती है बीच में, फिर 5 दोस्त आ जाते हैं, और फिर वो ये तक कह देते हैं कि इस देश का कोर्ट भी जो 5 उद्योगपति चला रहे।
सर कम से कम कहीं तो लकीर खींचनी पड़ेगी ना। रोहित जी, मैं 20 मिनट से आपकी बारी का इंतजार कर रहा था और बड़ा रोचक संवाद हो रहा था। 3 महीने पहले जो लोग एक साथ मिलके इस 3 काले कानून की पक्ष की व्याख्या करते थे, आज दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तू गलत है, वो कह रहा है तू गलत है। भगवान बचाए इनसे। मैं शुरुआत करता हूं। मेरे मित्र जो भाजपा के सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते ये तो, और हमने तो कमिटी के सामने क्यों नहीं जाते? अरे कमिटी भी 4 की 3 रह गई। गौरव जी माफी चाहते हुए रोकना पड़ेगा, 3-5 करना मतलब कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि आपका समय कटे थोड़ा सा, लेकिन एक बार कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं, वो लाइव आ गए, वो सुन ले क्या कह रहे हैं, फिर आपसे ही कमेंट लूंगा। पहला के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहां तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे।
लेकिन किसान चूंकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप जरूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि अभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं। एक सड़क पर भी विरोध हो रहा है, राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आज गए थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद न हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए। सर, आज कुछ किसानों ने ये बात उठाई थी केंद्रीय एजेंसियां वहां दबाव डाल रही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उन पर। तो सुना आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। मीडिया ने राहुल गांधी पर पूछा, मीडिया ने बैठकों पर पूछा। एक बार फिर सुनवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। खुद वादा किया था, अब कांग्रेस क्यों ऐसा रुख अपना रही है इसका जवाब दे, और साथ ही साथ ये भी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई लेकिन कोई निर्णायक हल नहीं निकल पाया, इसलिए एक बार फिर से बातचीत होगी। गौरव वल्लभ, किसान आंदोलन की फसल राहुल गांधी काटना चाहते हैं। रोहित जी, मैं अपनी बात शुरू कर रहा था। मैंने एक वाक्य कहा कि 2.5 महीने पहले 2 लोग सरकार के साथ मिलके इन 3 काले कानूनों की खूबियां गिनाते थे। आज एक खूबियां गिना रहा, आज दूसरा उसके विरोध में बातें कर रहा और टीवी चैनल पे देश दोनों को देख रहा है। एक एक करके मैं बात कहूंगा, मंत्री जी की भी बात कहूंगा और सरदार आरपी सिंह साहब की भी बात कहूंगा। सिंह साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास क्यों नहीं जाते? अरे कमेटी तो 4 की 3 हो गई और आप यहाँ पे रोज 3 का 5 करने की कोशिश कर रहे हो। ये 3 का 5 करने की कोशिश में हमारे देश के 70 अन्नदाताओं की शहादत हो गई। 50 से ज्यादा दिनों में वो 1 डिग्री 0 डिग्री में बरसात में ओलों में बाहर बैठे हैं। आप ये 3-5 करना बंद करो क्योंकि कमेटी आपकी 4 की 3 हो गई। फिर इन्होंने मेरे को बात करी, बड़ा मुद्दा कौन सा? आपके एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पे हमें प्रोग्राम के शुरुआत में बताया,
मैं आपको बताऊं रोहित जी, ये नेगोशिएशन की बहुत ही बेसिक ट्रिक्स हैं। किसानों के साथ नेगोशिएशन खेल रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं आरपी सिंह जी, बड़ा नेता कौन है, अमित शाह या जेपी नड्डा? बता के जाइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि बड़ा मुद्दा कौन सा है किसानों के लिए। एमएसपी का है कि 3 काले कानूनों को वापस लेने का? आज बता के जाइएगा, बड़ा नेता कौन है आपके लिए, अमित शाह या जेपी नड्डा? वो बताइएगा। फिर तीसरी बात, हमारे बिहार के दोस्त है आलोक साहब, बोल रहे संवेदना। अरे आलोक साहब, संवेदना तो आपको प्रकट करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिसकी पटना में सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है और आपका कोई बड़ा नेता संवेदना देने नहीं जाता है। आपको वहां जाके संवेदना देनी चाहिए। फिर बात हुई बिहार और पंजाब के मॉडल की। मैं आपको बताना चाहता हूं आलोक जी, बिहार की प्रति फैमिली कृषक की आय 40,000 रुपया है और हरियाणा की, पंजाब की 2 लाख रुपया है। तो आप ये 40,000 और 2 लाख का फर्क ये इसलिए है आलोक जी क्योंकि 2006 में आपने एपीएमसी हटा दिए थे अपने राज्य से। उसका खामियाजा आज वहां का किसान भुगत रहा है। अपनी फसल को बेचने के लिए उसको दूसरे राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आना पड़ता है। फिर आलोक जी ने मेरे से पूछा कि भाई इसकी क्या खराबी है इसमें, ये बता दो। आलोक जी, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, इसकी एक अच्छाई तो बताओ, इसकी एक अच्छाई बता के जाओ। आप लोग आए थे मोदी जी के नेतृत्व में ये कह के कि काला धन वापस लाएंगे, काले धन की जगह देश को 3 काले कानून दे दिए आप लोगों ने। काला धन का तो पता नहीं कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। और बार बार बोलते हैं कृषि मंत्री जी, बोलते हैं, 1 मिनट रोहित जी, कृषि मंत्री जी की बात बोलते हैं मसौदा बना। जवाब सुनिए। अरे भाई मसौदा क्या बना लो, 2 ही तो मसौदे है भाई साहब। कृषि मंत्री जी को 10 मीटिंग के बाद मसौदा भी समझ में नहीं आया। ये कौन से कृषि मंत्री है? मेरे तो 2 ही तो मसौदे हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए और 3 काले कानूनों को वापस। पर गौरव जी, मेरा सवाल वहीं रह गया जिसका आपने जवाब नहीं दिया। अब अगली बार आऊंगा तब पूछूंगा, क्योंकि आपके बाकी सहयोगियों को लग रहा है कि मैं आपका भाषण करवा रहा हूं। वो ये भूल रहे हैं कि आधे घंटे बाद आपका नंबर आया है। कोई बात नहीं, खैर हम फेयर प्लेटफॉर्म देते हैं, इसलिए आप आधे घंटे बाद अगर बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलने का वक्त दे रहा हूं। पर यह सवाल वापस आके पूछूंगा कि कोर्ट को देश के 5 उद्योगपति चला रहे हैं, ये कहने का क्या तात्पर्य है? देश की सबसे बड़ी अदालत की इस तरीके से बेइज्जती करना, उसका अपमान करना, ये कहां तक जस्टिफाइड है विरोध प्रदर्शन के नाम पर, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा? अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं, आप दे लीजिए। फिर आरपी सिंह आपके पास भी आ रहा हूं क्योंकि आपसे भी सवाल पूछा। मैं जवाब दूं? अजय आलोक दीजिए जवाब। रोहित जी, मैंने एक वीडियो पूछना चाहता हूं। आ रहा हूं सिरसा जी, गौरव वल्लभ जी को एक वीडियो। गौरव वल्लभ जी से एक सवाल है। बिल्कुल सिरसा जी। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, फिर आपसे भी कमेंट लेता हूं। गौरव वल्लभ जी से एक सवाल है। बोलिए अजय आलोक। गौरव वल्लभ जी से एक सवाल है कि 2006 में एपीएमसी हमने रद्द कर दी थी। 2015 में महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस ने अपना कृषि मंत्री क्या सोच के बनाया था? एपीएमसी रद्द करने वाली किसान विरोधी सरकार के साथ क्या सोच के सरकार में आ गए थे? 2 साल तक सरकार में बैठे रहे, तब ये मुद्दा समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए मुंह नहीं थकते थे। आज बोल रहे हैं कि हमने एपीएमसी रद्द कर दिया इसलिए किसान की हालत हुई। आपको पता भी है 15 साल में बिहार के किसानों की आय 12 गुना बढ़ी है। गौरव जी, आपने मुझे तो सुना दिया। आपने कहा एक फायदे बता के जाओ कि क्या किसानों को फायदा हुआ है। नरसिम्हा राव ने इकॉनमी खोली थी 91 में, देश का नक्शा बदला कि नहीं बदला? आज किसान कानूनों के तहत मंडी के अलावा उनको और ऑप्शन दे रहे हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान है? किसानों को क्या नुकसान है? किसानों को कहीं ज्यादा दाम मिल रहे हैं, दूसरे शहर में जाके बेच सकता है, उससे कांग्रेस को पेट में क्या दर्द है? आज मैं सामने पूछ रहा हूं कपास की खेती में पंजाब के किसानों को फायदा हुआ या नहीं? हाँ या ना बताएं। तो सिरसा साहब जवाब नहीं देते हैं, कांग्रेस जवाब नहीं देती है। बोलिए ना, पंजाब के चुनाव तक यह आंदोलन चलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले, चाहे प्रधानमंत्री बोले, चाहे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो बोले, आंदोलन हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें आंदोलन खत्म ही नहीं करना है, भले निर्दोषों की जान जाए। बात संवेदना की मुझे सिखा रहे हैं, पटना में अपहरण या किलिंग की, जाके राजस्थान संभालिए। पहले दिन दहाड़े उठा के ले जाते हैं लड़कियों को, मुझे बता रहे हैं यहाँ पे बिहार में क्या हो रहा है। सिरसा जी पूछ लीजिए सवाल, फिर सिंह साहब जवाब देंगे पहले और गौरव वल्लभ उसके बाद। बोलिए सिरसा जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, वीडियो सुनिए जरा, ये वीडियो सुनिए। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। सिरसा जी वो हरसिमरत कौर का वीडियो चला देंगे, फिर कहां जाइएगा? वो चला देंगे, चला दे, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने तो यही किया। हम तो कह रहे हैं, हमें तो मंत्री जी गारंटियां देते रहे। यही मंत्री इन्हीं के ना, ये कपिल सिब्बल जी को तो पहचानते होंगे, ये मुझे ज्ञान दे रहे थे। मैं इनको पूछना चाहता हूं, 2019 के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था आपने? बड़ी सिंपल बात है रोहित जी, वही 2 लाख करोड़ रुपया सरकारी परचेज कांग्रेस बचाना चाहती थी।
वही सरकारी परचेज को बचाने के लिए इसके फायदे गिनाए जा रही थी। बहुत अच्छा हो जाएगा, देश बदल जाएगा, किसान चंद्रमा पे चले जाएगा, किसान को अमेरिका का सीधा वीजा मिला करेगा, कनेडा की धरती पे किसान चले जाएगा। और वही अब की सरकार कर रही है। दोनों में अंतर कोई नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, मॉरली कोई इनको राइट नहीं है कांग्रेस को इस मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करने का, इस मुद्दे के ऊपर बोलने का। हाँ करें, पर पहले माफी मांगे कि यही कानून हम लाना चाहते थे, हम भी सरकार का ये कानून जो काला कानून लाना चाहते थे, माफी तो आपको भी मांगनी पड़ेगी। हम कानून नहीं ला पाए। आप तो सरकार के साथ ही थे जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था, आप सरकार के साथ थे जब बिल पास हो रहा था, आखिरी मोमेंट पे भागे आप जमीन खिसकती देख के। नहीं, हम जिस दिन बिल पास हो रहा था उसी दिन नहीं, इसीलिए रोहित जी छोड़ा हमने इसलिए छोड़ा, सरकार को कहा ये बिल मत लेके आओ, सर किसानों से बात करो, जो किसान चाहते हैं पहले उसको इंट्रोड्यूस करो, फिर बिल लेके आओ। जब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हमने सरकार छोड़ दी, हमने इस बिल का साथ इसीलिए नहीं दिया। और मंत्री भी थे आपके वहां पे, इसलिए ये मत कहिए कि जब बिल आ गया था तो हमें मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि इसके खिलाफ थे। तो हम ही लेके गए थे कृषि मंत्री को पंजाब। ठीक है रोहित जी, इसीलिए हम मंत्री जी को पंजाब चंडीगढ़ लेके गए थे। वहां जाके मंत्री जी ने एश्योरेंस दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एश्योरेंस दी थी कि हाँ हम एमएसपी लाएंगे, हम गारंटी लाएंगे, फिर बिल लेके आएंगे। लब ये बातें नहीं मानी गई, हमने सरकार छोड़ दी। आरपी सिंह जवाब दीजिए, गौरव वल्लभ आपके पास आ रहा हूं कि किस मुंह से आप लोग विरोध करते हैं जिसका वो जो सवाल उन्होंने उठाया। आरपी सिंह पहले आपका सवाल, जो गौरव वल्लभ ने सवाल आप पर उठाए, सरकार पर उठाए। मैं रोहित, बहुत धन्यवाद रोहित, पर मैं चाहूंगा जब मैं बोलूंगा बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना सर, ये तो मतलब अनसेड रूल होता है डिबेट का। अभी तक तो मुझे लगता नहीं किसी ने बीच में कोई टोका टाकी की है। मोदी साहब लीजिए, गौरव वल्लभ का वीडियो आप ही ने चला दिया। ठीक, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, ई नाम के राही इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकता है। पूरी आजादी उसको आजाद असली तरीके में किया गया है कि अपनी फसल किसान जहां मर्जी उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिलता वहां वो बेचे। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस से लेके मंडी लगा सकता है। अब लाइसेंस किसको देना है, किसको नहीं देना, ये तो अभी भी सरकारों का फैसला है। जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई कर सिंह साहब, अब अपनी बात भी तो बोलिए। रोहित, ये तो गौरव वल्लभ को चलाना था, उनके जवाब में आपने पहले चला दिया। बोलिए। खैर रोहित, मैं बात क्या तो मैं असल मैं तो कह रहा हूँ सुषमा वाली सुना दो, इसका जवाब भी इकट्ठा ही दे दें रोहित जी, आरपी जी इकट्ठा ही जवाब दे देना, ये भी सुन लो, इकट्ठा ही जवाब दे दो। सुषमा जी का भी जवाब इकट्ठा ही दे दो रोहित जी, आरपी जी इकट्ठा ही जवाब दे दो रोहित जी, इकट्ठा ही जवाब दे दो। ऑडियो सुन ले सिरसा जी, एक बात सुन तो लेते हैं आप, तब तक मोदी जी का भी ढूंढ लीजिए ना। सिरसा जी, मोदी जी का वीडियो ढूंढ लीजिए जब सीएम थे वो, उसके पहले इनका जवाब सुन लीजिए। इकट्ठा जवाब दे दो साहब। आपकी फितरत में आग लगाना, आपकी निजी फितरत में आग लगाना। आपने कहा मंडी हट जाएगी, झूठ बोल रहे हैं आप चर्चा साहब। आपने कहा मंडी हट जाएगी, आप झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल। आपने कहा किसान की जमीन खा जाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। ये 3 बिल मेरे पास है, इन 3 बिल में एक जगह दिखा दो जहां पे लिखा मंडियां हटाई जाएंगी। सरकार ने कहा हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत करेंगे और नई मंडियों के ऊपर पुरानी मंडियों के बराबर टैक्स लगाएंगे ताकि किसानों के लिए कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने यह भी कहा कि अगर आपको एससीएम कोर्ट में नहीं जाना, अगली कोर्ट में जाना है तो हायर कोर्ट में जाओ, उसमें भी हम आपको टाइम बाउंड फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट दे देंगे। और यह भी लिखित है, इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जमीन पर कहीं कोई कोलेट्रल नहीं होगा। आप क्यों झूठ बोलते हो अपनी फितरत के अनुसार? आपको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं, इसलिए लगातार झूठ बोल बोलकर आप किसानों को भड़का रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि हरसिमरत कौर बादल जी ने नहीं माना? हरसिमरत कौर बादल जी ने उस शी वाज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम जहां उन्होंने कहा हाँ ये सब एक्ट अच्छे हैं। सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा और तो प्रकाश सिंह बादल जी ने भी इनका स्वागत किया था। सर कितना झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे? और अंत करते मेरी बात सुन लेना, आप चुनाव के लिए सब करें, चुनाव के अंदर ये सब निपट जाओगे आप, क्योंकि किसान को समझ लगेगा, देर सवेर किसान को समझ लगेगा। और वल्लभ साहब देर सवेर तो ठीक है, अभी तो मामला 26 जनवरी का फंसा हुआ है ना। 2017 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिंह साहब,
पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई थी। सिंह साहब, देर सवेर तो ठीक है, लेकिन अभी मामला 26 जनवरी का फंसा हुआ है कि 26 जनवरी को किसान कह रहे हैं हम अपनी परेड अलग निकालेंगे। राकेश टिकैत का प्लान कुछ और है, कुछ और किसान नेताओं का प्लान कुछ और है। गौरव बल्लभ, कांग्रेस का प्लान क्या है? वो असली 26 जनवरी की जो परेड होती है वो देखेंगे कि या ट्रैक्टर रैली पे बैठ के जाएंगे, जैसे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठे दिखाई दिए थे एक बार? रोहित जी, कांग्रेस का प्लान है जय जवान जय किसान। कांग्रेस का प्लान है जय जवान और जय किसान। देश में जवान और किसान दोनों को सलाम कांग्रेस करती है। और एक सिंह साहब, आप दूसरे में पहले नोटिफिकेशन देते हैं कि मेरे बीच में मत बोलना, और दूसरा बोलता तो आप खुद बोलने लगते हैं। फिर सिंह साहब, ऐसा अच्छा नहीं लगता। कमाल की मैं पूछने जाता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक पे जय जवान, सर्जिकल स्ट्राइक पे पूछिए, पूछने में आपत्ति नहीं है, और जवाब भी तो सुनिए। आपने ऑलरेडी इतने सारे सवाल पूछे, पहले उनका जवाब तो ले लीजिए जी। तो रोहित जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का वीडियो चलाया आपके लिए, ताकि आपकी मैं सबका बता दूं, सबका बोलिए। हम कांग्रेस का प्लान है जय जवान जय किसान। इन्होंने कहा मंडियां खत्म नहीं होगी। अरे साहब, 6 महीने में मध्य प्रदेश का डाटा है, सरकारी आंकड़ा, उसको तो मत आप झूठ बोलिए। 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से 47 परमानेंटली बंद होगी। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में आप सिर्फ अकाली दल से बोलिए, मेरे साथ मत बोलिए। आपके पार्टनर आरपी सिंह जी, 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 झूठे अखबार की खबर मत लेकर आना। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, सुन तो लीजिए। झूठ बोलते हैं आपने पहले ही तय कर लिया कि झूठ बोल रहे हैं। हम ये किसानों को भड़का रहे हैं। आपने पहले ही तय कर लिया कि झूठ बोल रहे हैं। पहले उनकी बात पूरी तो हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद आप सही डाटा रख दीजिए। अगर वो गलत रख रहे हैं तो आप असली डाटा बता दीजिए कि ये गलत बता रहे हैं, असली डाटा ये है। तो रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं, पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज मंडियों में से 47 परमानेंटली बंद हो गई, और 143 मंडियों में जो ट्रांजैक्शन है वो 50% कम हो गया। बार बार बोलते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या अर्जा। अरे भाई, हिंदुस्तान की जो एवरेज लैंड होल्डिंग है पर फार्मर 2 एकड़ से कम है। वो 2 एकड़ से कम जिसके पास लैंड है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेगा? आप 20 लाख करोड़ की जो हिंदुस्तान की खेती है अपने 2 दोस्तों के हवाले करना चाहते हो। और मैं बार बार पूछ रहा हूं, बड़ा नेता कौन है, अमित शाह या जेपी नड्डा? आपने जवाब नहीं दिया ना। ऐसे ही सवाल आप समझा लो पहले कि पहले कौन, पहले महाराष्ट्र में समझा लो इस बात को। बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए भाई साहब। मैंने वैसे ही सवाल आप किसानों से पूछते हो, एमएसपी की लीगल गारंटी लाए पहले, या पहले 3 काले कानून रद्द करें? अरे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए और 3 काले कानून रद्द कीजिए। कभी कहते ग्रुप बना लो, कभी कहते कमिटी बना लो, कभी कहते समूह बना लो, कभी कहते एजेंडा बना दो, कभी नेगोशिएशन करवा लो। अरे भाई साहब, सिंपल सी 2 बातें हैं। ये देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि 20 लाख धज्जियां उड़ाने लगे। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां कांग्रेस पार्टी भी उड़ाना शुरू कर दी। आप कृपया राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। कभी कहते हैं कमिटियां बना लो। पता है, शाबाश कांग्रेस पार्टी, बहुत अच्छे। चलिए सर, झगड़ा नहीं करना है, समय समाप्त हो गया। कृषि मंत्री हर बार आते हैं, 9 दौर की बातचीत के बाद हर बार आते हैं उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। तो हम चाहते हैं डिबेट भी हो तो सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। और 10वें दौर की बातचीत तक क्या कोई हल निकल पाएगा, या 10वें दौर की बातचीत में कोई हल निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर हल नहीं निकलना है, जैसा किसान नेता कह रहे हैं कि मीटिंग से कुछ होना जाना नहीं है, तो फिर बार बार बातचीत क्या केवल दिखावे के लिए हो रही है? हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार होगा? आपके जो जवाब हमें मिले, 22% लोग कह रहे हैं हाँ, जबकि 78% लोगों को लगता है कि नहीं।